हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी। और फार्माकोग्नोसी हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट कर दिया था, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में इसका सेकंड पार्ट देखने वाले हैं और आज के लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट भी करेंगे। देखिए, आज के लेक्चर में जो हम देखेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में। क्या देखेंगे? ओमेगा 3 फैटी एसिड, स्पारुलिना, कैरोटीनॉइड, सोया एंड गार्लिक, यानी लहसुन के बारे में। क्लियर? तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड आप सब लोग टैबलेट लेके खा रहे हैं, ये हमको ऑलरेडी बहुत पहले से ही पता है कि अक्सर देखते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड को और विटामिन ई की कैप्सूल को मार्केट में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड हम देखते हैं जो हमारे हेयर होते हैं, जो हमारे हार्ट होते हैं, जो हमारे ब्रेन होते हैं, इनकी फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड को और विटामिन ई की कैप्सूल को बहुत अच्छे तरीके से बहुत जल्दी देख रहे हैं मार्केट से बिकता है और इसको सब धड़ल्ले से खाते हैं। तो आप अब इसको पढ़ने के बाद अब आप देखेंगे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड कहाँ मिलता है। आप उस सोर्स को खाइए, यानी जहाँ से मिलता है। आप उस कैप्सूल के या जो मल्टीविटामिन आती हैं इनको आप निर्भर मत रहिए, आप इन सोर्स को खाइए, जिससे आपकी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड बढ़े और आपको कोई भी हार्ट ब्रेन जैसी समस्याएं देखने को न मिले। क्लियर? तो ओमेगा 3 फैटी एसिड की बात करिए तो ओमेगा 3 फैटी एसिड एक क्या होते हैं? इसेंशियल पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। क्या है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं? आप जब आएंगे सेकंड ईयर की बायोकेमिस्ट्री में तो वहाँ पढ़ेंगे लिपिड के बारे में। वहाँ पे जब लिपिड पढ़ेंगे तो आप वहाँ पढ़ेंगे फैटी एसिड क्या होते हैं। क्लियर? तो क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, बस इतना याद कर लीजिए। जो कि बॉडी में क्या होते हैं? कैन नॉट सिंथेसाइज, बॉडी से बना नहीं सकती है, बॉडी से नहीं बना पाएगी। यानी कहने का मतलब है ओमेगा 3 फैटी एसिड को आपको खाना ही पड़ेगा, यानी आपकी बॉडी खुद से ओमेगा 3 फैटी एसिड को नहीं बना सकती है। एंड मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम डाइट, और बहुत अब जरूरी है आपको इसको डाइट में आपको इसको खाना पड़ेगा। क्लियर? तो ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको डाइट में होना चाहिए, नहीं तो आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप की समस्या देखने को मिलेगा। यानी ऐसे इसेंशियल फैटी एसिड हैं जो हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, उन्हें हमें फूड या हर्ब के माध्यम से क्या होता है? लेना पड़ता है, खाना पड़ता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे हार्ट में, ब्रेन में, जॉइंट के लिए बहुत जरूरी हेल्थ फैट्स हैं। ये इन्फ्लामेशन को कम कर देते हैं, क्रोनिक डिजीज से हमको बचा देते हैं। यानी जो लंबे ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक चलने वाली है वैसे बीमारी से हमको बचाएंगे, साथ में इन्फ्लामेशन को भी कम कर देते हैं। वे क्या है? हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसमें क्या होते हैं? इसमें के 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं। 3 फैटी एसिड मतलब 3 फैटी एसिड है जो ओमेगा के मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर? सोर्स की बात करेंगे तो प्लांट बेस्ड हर्ब सोर्स या सीड होते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड यानी अलसी हो गया। अलसी का नाम आप सब लोग सुने होंगे। चाइना सीड होते हैं, वॉलनट्स आते हैं, इनको आप खाइएगा, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छी मात्रा में मिलते हैं। ऑयल्स की बात करें तो फ्लेक्स ऑयल और कैनोला ऑयल, सोयाबीन ऑयल, इसको आप लीजिए। अदर हर्बल सोर्स होते हैं जैसे पैरामिला सीड हो गया, हेम्प सीड हो गया। मेराइन सोर्स देखिए, फिश ऑयल, कॉड लीवर फिश ऑयल, इसमें बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। किसमें सबसे ज़्यादा मिलता है? कॉड लीवर ऑयल में। क्लियर? इनमें क्या होता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो आप इनका अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जो आपकी बीमारी है हार्ट से रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड, ये सब बीमारी में लंबे समय तक क्रोनिक डिजीज में आपको क्या मिलेगी? हेल्प मिलेगी। थेरेपेटिक एप्लीकेशन की बात करें किस में इसका इस्तेमाल होगा? देखिए, कार्डियो प्रोटेक्टिव, जो आपकी हार्ट है उसको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखेगा। एंटी इंफ्लामेटरी, जो सूजन होता है, आर्थराइटिस होते हैं, क्रोनिक इन्फ्लामेशन, जो सूजन है उनको कम करेगा। ब्रेन हेल्थ, जो आपकी दिमाग की जो शक्ति है वो क्या हो जाएगी? बढ़ा देगी। आपकी मेमोरी बहुत अच्छे से स्ट्रांग कर देगी, रिड्यूस कर देगी अल्जाइमर रिस्क को। अल्जाइमर रिस्क अभी हमने बताया था एक बीमारी है जिसमें आप थोड़े समय पे क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। क्लियर? आगे बात करेंगे आई हेल्थ में इंपॉर्टेंट है, यानी प्रिवेंट करेगा एज रिलेटेड मैकुलर और डिग्रेडेशन को, और सपोर्ट करेगा लिपिड मेटाबॉलिज्म। ओवरऑल मेटाबॉलिक जो हेल्थ होगी वो क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। कुछ एग्जांपल की बात करें, फ्लैक्स सीड होता है, डेली कंजप्शन रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट डिजीज रिस्क। अगर आप डेली आप फ्लैक्स सीड खा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और हार्ट जैसे समस्याओं को आपसे छुटकारा मिल जाएगा। वॉलनट्स अगर आप खा रहे हैं तो एंटी इंफ्लेमेटरी, ब्रेन सपोर्टिव, आपकी ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है। बादाम ना खाइए, अब क्या खाइएगा? अब वॉलनट खाइएगा। क्लियर? अब बात करेंगे चाइना सीड की, तो इसमें क्या है? रिच इन अल्फा लिनोलिक एसिड पाया जाता है, जो कि इंप्रूव कर देता है डाइजेशन को, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव कर देगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को क्या कर देगा? बढ़ा देगा।
कुछ की पॉइंट की बात करें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड इसेंशियल फैट है जो कि हार्ट में, ब्रेन में, जॉइंट के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव है। और प्लांट बेस्ड हर्ब और सीड मेनली क्या होते हैं, डाइटरी सोर्स में पाए जाते हैं। बात करेंगे रेगुलर इंटेक से क्रोनिक डिजीज आपको नहीं होगा, इन्फ्लामेशन जैसी समस्या से आपको आराम मिलेगा, कॉन्जेक्टिव डिक्लाइन से आपको बचाया करेगा। क्लियर। आगे बात करेंगे स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना क्या है, एल्गी है। क्या है, एल्गी। देखिए स्पाइरुलिना नाम सुने होंगे, एल्गी भी नहीं है। बात करते हैं, देखिए स्पाइरुलिना एक ब्लू ग्रीन क्या है, माइक्रो एल्गी है। मतलब कह रहे हैं क्या है, एल्गी। एल्गी का मतलब आप सबको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। एल्गी क्या होता है, जैसे आप जब 11th में या 12th में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप पढ़ते हैं कि एल्गी क्या है, फंजाई क्या है। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि आप पढ़ोगे नील हरी शैवाल। हाँ, एल्गी को शैवाल भी बोलते हैं। क्लियर, शैवाल बोलते हैं। तो क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरी शैवाल। तो ब्लू ग्रीन क्या है, स्पाइरुलिना एक प्रकार का क्या है, ब्लू ग्रीन माइक्रो एल्गी है जो कि रिच होता है किसमें, प्रोटीन में। यानी इसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, विटामिन बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, मिनरल्स बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, साथ में बायो एक्टिव कंपाउंड्स बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, जिससे थेरेपेटिक प्रॉपर्टी यानी क्या है, रोगों से बचाव वाली प्रॉपर्टी यानी उपचार वाली प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। यानी एक माइक्रो एल्गी है जो न्यूट्रिएंट डेंस है, यानी इसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या मिल रहा है, न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। इसलिए स्पाइरुलिना एक नेचुरल सुपर फूड के रूप में यूज किया जाता है। सुपर फूड मतलब जो भोजन से भी क्या है, ऊपर, ऐसे क्यों कहेंगे, सुपर। क्लियर। तो जो इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करेंगे, एनर्जी बढ़ाने में मदद करेंगे, हमारी हेल्थ को क्या करेंगे, मेंटेनेंस में मदद करेंगे, वे क्या है, हमारे क्या होते हैं, स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना क्या है, समझ आ गया होगा, ब्लू ग्रीन माइक्रो एल्गी है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, बायोएक्टिव कंपाउंड पाए जा रहे हैं, जो कि क्या है, हमारा सुपर फूड है और हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ा देगा, हमारी एनर्जी को बढ़ा देगा, हमारी हेल्थ को मेंटेन करके रखेगा। क्लियर। आगे बात करेंगे सोर्स की। तो कल्टिवेटेड इन फ्रेश वाटर पॉन्ड, जो फ्रेश वाटर पॉन्ड जो तालाब होता है उसमें पाया जाता है। अब देखे होंगे कंट्रोल टैंक्स में पाए जाएंगे। अवेलेबल इन पाउडर, टैबलेट, कैप्सूल के रूप में मिलता है मार्केट में। ऑप्टन इंक्लूड हर्बल हेल्थ ड्रिंक के रूप में, स्मूथिंग के लिए, सप्लीमेंट के रूप में इनका इस्तेमाल इनको मार्केट में इनको दिया जाता है। थेरेपेटिक एप्लीकेशन की बात करें किसमें किसमें यूज किया जाएगा, अभी हमने बताया रिच प्रोटीन सोर्स। प्रोटीन सोर्स का बहुत अधिक है तो मसल्स की हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब ऑक्सीडेशन स्ट्रेस को कम कर देगा, इन्फ्लामेशन सूजन को कम कर देगा। बूस्ट इम्यूनिटी, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देगा, बढ़ा देगा। यानी इनहेंस न्यूट्रल डिफेंस मैकेनिज्म, जो हमारी डिफेंस मैकेनिज्म जिससे रोगों से बचाव वाली मैकेनिज्म है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सपोर्ट कर देगा कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में, यानी हमारे हार्ट, हृदय से रिलेटेड जो भी बीमारी है उसमें क्या हो जाएगी, हमको हेल्प करेगा, जिससे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जो हृदय जैसे समस्याएं होती हैं हृदय से रिलेटेड वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगे। डिटॉक्सिफिकेशन कर देगा, यानी हैवी मेटल्स को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। लीवर को सपोर्ट करेगा, हमारी लीवर को में भी ये हेल्प करेगा। कुछ एग्जाम्पल की बात करें इसके तो स्पाइरुलिना टैबलेट पाउडर जैसे डेली सप्लीमेंट फॉर एनर्जी इम्यूनिटी के लिए लिया जाता है। ग्रीन स्मूथी विथ स्पाइरुलिना लिया जाता है। न्यूट्रिएंट रिच ड्रिंक है जो ओवरऑल हेल्थ के लिए आता है। स्पाइरुलिना न्यूट्रास्यूटिकल्स के रूप में होता है जो कैप्सूल या फोर्टिफाइड ड्रिंक के रूप में मिलता है। कुछ की पॉइंट बात करें, स्पाइरुलिना सुपर फूड नेचुरल प्रोटीन सोर्स है, यानी इसमें क्या है, बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन मिल रहा है। इम्यून सिस्टम को, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को, डिटॉक्सिफिकेशन को, एनर्जी मेंटेनेंस को ये हेल्प करता है। इजी इंक्लूड इन डाइट बाय सप्लीमेंट, पाउडर, स्मूथीज के रूप में इनका यूज किया जा सकता है। आगे बात करेंगे कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स हम सबको पता है क्या होते हैं, विटामिन ए को बनाने वाले प्रिकर्सर, यानी कह रहे हैं इसकी माध्यम से, यानी कैरोटीनॉइड्स के माध्यम से क्या बनता है, विटामिन ए मिलता है, ए बनता है। क्लियर। तो इसी के माध्यम से क्या बनता है, विटामिन ए बनता है। और हम सबको पता है विटामिन ए सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, गाजर में। और गाजर में जब विटामिन ए पाया जाएगा तो उसमें क्या पाए जाएंगे, कैरोटीनॉइड्स। क्लियर। तो कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं, नेचुरल पिगमेंट है फाउंड इन प्लांट डेट हैव एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट इसमें भी प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी एंटी एजिंग वाली प्रॉपर्टी पाई जाती है। एक्ट एज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, यानी विटामिन ए का क्या है, प्रिकर्सर, यानी इसी के माध्यम से क्या बनता है, विटामिन ए बनता है। यानी ऐसे प्लांट ड्राइव्ड पिगमेंट हैं। कैरोटीनॉइड्स क्या है, पिगमेंट है जो कि क्या है, एंटीऑक्सीडेंट वाली प्रॉपर्टी रखती है, कि जो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी रखते हैं और विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कैरोटीनॉइड्स क्या किसमें बदल जाते हैं, विटामिन ए में। कैरोटीनॉइड्स नेचुरल प्लांट पिगमेंट हैं जो हमारे विजन का मतलब हम सबको पता है, विटामिन ए किसमें, विजन के लिए, यानी अच्छे से देखने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, स्किन की हेल्थ के लिए बढ़िया होता है। तो जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो भी विजन को, इम्यूनिटी को, स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। क्लियर। आगे बात करेंगे सोर्स की, यानी कहाँ मिलेगा, सबको पता है वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा कहाँ, गाजर में, पंपकिन में, स्पाइनिश में
व्हीट स्वीट पोटैटो में। फ्रूट्स की बात करें मैंगो, पपाया, टोमेटो, वाटरमेलन इनमें पाया जाएगा। हर्बल सॉस की बात करें तो कैलेंडुला और मैरीगोल्ड पेटल्स में पाए जाएंगे। अदर नेचुरल सॉस की बात करें तो एल्गी लाइक स्पाइरुलिना अभी हमने पढ़ा है, साथ में डुनेलिया सेलिना में पाया जाएगा, जिसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। थेरेपेटिक एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें बीमारी यानी कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा, बीमारी को ठीक करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। विजन हेल्थ यानी आपको क्या करेगा, नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी जैसी समस्या से बचाएगा। एज रिलेटेड मस्कुलर डिग्रेशन से बचाएगा। स्किन हेल्थ को अच्छा कर देगा, यानी कह रहे हैं यूवी डैमेज से जो हमारी स्किन जो डैमेज हो जाती है उसमें हमको हेल्प करेगा। इम्यूनिटी को बूस्ट कर देगा, यानी इम्यून सिस्टम को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, यानी ओवरऑल इम्यून फंक्शन बढ़ जाएंगे। कार्डियो प्रोटेक्टिव हमारे जो कार्डियो है, जो हमारी हार्ट है उसको क्या कर देगा, उसकी फंक्शन को अच्छा कर देगा, जिससे आर्थरोस्क्लेरोसिस जैसी बीमारी नहीं हो पाएगी। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कैरेट जूस जो रिच इन बीटा कैरोटीनाइड्स इंप्रूव विजन, जो हमारी आंखों की जो देखभाल है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, विजन बढ़ जाती है। स्पाइनिस और कैलिक बात करें लुटीन और जेंथिन आई प्रोटेक्शन के लिए हेल्प किया जाता है। मैरीगोल्ड एक्सट्रैक्ट सप्लीमेंट ल्यूटीन सोर्स इन आई हेल्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। की पॉइंट्स की बात करें तो कैरोटीनॉइड्स एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ए का प्रिकर्सर है। पहला आइन आपको याद होना चाहिए। आई के लिए, स्किन के लिए, इम्यूनिटी के लिए, कार्डियोस्कुलर हेल्थ में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है, यानी इनमें बहुत अच्छे से हेल्प काम करता है। हर्बल एंड प्लांट बेस्ड डाइट से नेचुरल कैरोटीनॉइड्स प्राप्त होते हैं। अगला जो हमारा है क्या है, सोया। देखिए सोया क्या होता है, सोयाबीन इज ए लेग्यूमिनस प्लांट। सोयाबीन क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट। आपने सुना होगा सोयाबीन में क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट है और इसमें क्या होता है, अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन अब देखते हैं मार्केट में जो सोया जो 10 रुपये का जो पैकेट आता है, जो सोचते हैं वो सोयाबीन है, नहीं, वो सोयाबीन नहीं है, वो सोयाबीन नहीं है। आप वो सोयाबीन मत खाइए, वो सोयाबीन नहीं है, बल्कि उसमें कोई प्रोटीन की मात्रा नहीं मिलता है। आप उसको फालतू ही खा रहे हैं। अगर आपको खाना है तो आपको अच्छा जो ओरिजिनल सोया है उसको आप खाइए। क्लियर। वो देखिए बीज की तरह होते हैं, दाने की तरह होते हैं। सोया क्या होते हैं, इसमें आइसोफ्लेवोनाइड्स पाए जाते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, विथ थेरेपेटिक एंड हेल्दी प्रोमोटिंग प्रॉपर्टी होते हैं, जिससे क्या होती है, हेल्थ को प्रमोट करते हैं। यानी एक प्रोटीन रिच लेग्यूम है जो आइसोफ्लेवोनाइड एंड न्यूट्रिएंट से भरपूर और हेल्थ प्रोमोटिंग इफेक्ट देता है। सोया एक सुपर फूड है। ये भी क्या है हमारा सुपर फूड, किसकी तरह, स्पारुलिना की तरह, जो कि हार्ट को, बोन को और हार्मोनल हेल्थ में मदद करता है। और वेजिटेरियन प्रोटीन एक्सलेंट सोर्स है। यानी ऐसे लोग जो वेजिटेरियन खाना चाहते हैं, कहने का मतलब है जो कि मांस मछली नहीं खाते हैं, जो वेजिटेरियन है, उनके लिए सोया का जो क्या है, एक्सलेंट सोर्स है किसका, प्रोटीन का। यानी उसमें क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। आगे बात करेंगे इसके सोर्स की, तो सोयाबीन सीड होता है। देखिए हमने भी बात किया था, इसका सीड होता है। डायरेक्ट कंजप्शन ऑफ प्रोसेस्ड फॉर्म में सोया प्रोडक्ट जैसे सोया मिल्क, सोया प्रोटीन पाउडर, टोफू और सोया सोर या सोया ऑयल। हर्बल न्यूट्रास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें, आइसोफ्लेविनाइड्स कैप्सूल प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में मिलता है। थेरेपेटिक एप्लीकेशन की बात करें, कैसे हेल्प करेगा हमारी बॉडी में और कैसे बीमारी को ठीक करेगा। प्रोटीन रिच है, देखिए सपोर्ट करेगा मसल्स की ग्रोथ के मेंटेनेंस के लिए। आइसोफ्लेविनाइड पाया जाता है तो फाइटोएस्ट्रोजन इफेक्ट देगा, बेनिफिशियल और मीनोपॉजल सिम्टम्स में हेल्प करेगा। किसमें, मीनोपॉजल सिम्टम्स हुए होते हैं जब किसी महिला का जब पीरियड जब आना बंद हो जाता है, उस कंडीशन को होते हैं मीनोपॉज, और जो फर्स्ट जो पीरियड आता है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्लियर। मेंसेस जो मीनोपॉजल जो सिम्टम्स होते हैं उन सिम्टम्स को कम करने के लिए उसमें आइसोफ्लेविनाइड पाया जाता है, जो कि सोया अगर खाएंगे तो आइसोफ्लेविनाइड है जो कि मीनोपॉजल सिम्टम्स में क्या हो जाएगा, हेल्प करेगा। कार्डियो प्रोटेक्टिव करेगा, कहने का मतलब हमारी हार्ट में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। रिड्यूस एलडीएल लो डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा और क्या करेगा, इंप्रूव कर देगा लिपिड प्रोफाइल को। बोन की हेल्थ के लिए यानी कहने का ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं को भी ये क्या करेगा, खत्म करेगा। या वेट मैनेजमेंट में, यानी लो फैट हाई प्रोटीन है तो फैट कम है, कहने का मतलब ओबेसिटी जो मोटापापन है वो क्या देखने को नहीं मिलेगा। वो आपकी जो वेट होगी, वजन होगी, वो क्या होगी, मेंटेन होगी। एंटी कैंसर की बात करें, में रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्मोनल रिलेटेड कैंसर, यानी कह रहे हैं कि कैंसर कुछ ऐसे जैसे ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, इनमें भी इनका हेल्प होगा, यानी इसको भी जो रिस्क होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें, सोया मिल्क जैसे लैक्टोज फ्री प्रोटीन सोर्स फॉर वेजिटेरियन। टोफू की बात करें, प्लांट बेस्ड प्रोटीन एंड कैल्शियम सोर्स होता है। आइसोफ्लेवोनाइड कैप्सूल की बात करें, मीनोपॉज सिम्टम्स मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। की पॉइंट्स की बात करें, सोया प्रोटीन फाइटो एस्ट्रोजन का नेचुरल सोर्स होता है, जो कि हार्ट में, ब्रेन में, हार्मोनल हेल्थ के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए यूजफुल होता है। इजीली अवेलेबल होता है मल्टीपल फॉर्म में, जैसे सीड में, मिल्क में,
फ्लोर में, टोफू में सप्लीमेंट के रूप में मार्केट में मिलता है। आगे हम बात करेंगे गार्लिक। गार्लिक क्या होता है हम सबको पता है, लहसुन। लहसुन कौन नहीं जानता, लहसुन सब जानते होंगे। तो लहसुन का जो बॉटनिकल नाम होता है वो एलियम सटाइयम होता है, जो कि क्या है, मेडिसिनल हर्ब है और रिच होता है किसमें, सल्फर कंटेनिंग में। यानी कह रहे हैं लहसुन में क्या होता है, अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। सल्फर पाया जाता है लाइक एलाइसिन। कौन सा इसमें कंपाउंड है, बायोएक्टिव केमिकल कंपाउंड क्या है, एलाइसिन। तो लहसुन में, गार्लिक में कौन सा मेन केमिकल पाया जाता है, एलाइसिन, विच प्रोवाइड करेगा थेरेपेटिक इफेक्ट, जो कि थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोवाइड करता है। यानी करें जो बीमारी, जैसे जो भी बीमारी में हेल्प करेगा वो किसके कारण करेगा, क्योंकि लाइसिन इसमें पाया जाता है। यानी एक मेडिकल क्या है, मेडिसिनल हर्ब है जो एलाइसिन जैसे सल्फर कंपाउंड से भरपूर है, जो कि हेल्थ प्रोमोटिंग इफेक्ट देता है। गार्लिक जो लहसुन होता है एक नेचुरल हर्ब है, जो कि हार्ट की हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए, ओवरऑल वेलनेस में मदद करता है। इसलिए आप लहसुन जरूर खाइए। क्लियर। आगे बात करेंगे सोर्स की। तो फ्रेश क्लोव ऑफ गार्लिक जो होता है डायरेक्ट कंजप्शन किया जाता है, यानी जो फ्रेश इसका क्लोव होता है, क्लोव का मतलब बड, जो लहसुन का बड होता है उसको डायरेक्टली कंजप्शन यूज किया जा सकता है, यानी उसको कुक भी करते हैं, डायरेक्ट भी उसको खा सकते हैं। गार्लिक पाउडर सप्लीमेंट होते हैं, कैप्सूल, टैबलेट, एक्सट्रैक्ट में, हर्बल फार्मुलेशन इंक्लूड इन न्यूट्रास्यूटिकल हेल्थ ड्रिंक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। थेरेपेटिक एप्लीकेशन की बात करें तो कार्डियो प्रोटेक्टिव है, एंटी हाइपरटेंसिव यानी ब्लड प्रेशर को कम कर देगा, एंटी माइक्रोबियल, माइक्रोबिया को क्या कर देगा, फंगस, बैक्टीरिया, इनको क्या कर देगा, किल करेगा। एंटीऑक्सीडेंट अभी आपको ये सब बता ही दिए हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखती है। ड्रा गार्लिक जो कच्चा लहसुन होता है वो नेचुरल इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हार्ट के लिए हमारे अच्छा होता है, इसलिए आपको कच्चा लहसुन सुबह जरूर खाना चाहिए। गार्लिक कैप्सूल टैबलेट की बात करें, स्टैंडर्डाइज एलाइसिन होता है जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में हेल्प करता है। आगे बात करेंगे गार्लिक एक्सट्रैक्ट न्यूट्रास्यूटिकल यूज इन लिपिड लोअरिंग, जो लिपिड को कम करता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है। कुछ की पॉइंट की बात करें तो गार्लिक हार्ट में, इम्यूनिटी में, एंटी माइक्रोबियल बेनिफिट के लिए एक्सलेंट हर्ब है, यानी बहुत अच्छा हर्ब है, जो कि एलाइसिन एंड अदर सल्फर कंपाउंड मुख्य थेरेपेटिक के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, यानी जो थेरेपेटिक इफेक्ट देने वाले मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है, एलाइसिन। इजिली इंक्लूड इन डाइट वाया रॉ, आप इसको कच्चा खा सकते हैं, कुक पका के खा सकते हैं, सप्लीमेंट के फॉर्म में इसको खा सकते हैं। ठीक, तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और उसके साथ साथ आपका ये जो चैप्टर 9 है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है पूरी तरह से। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फार्मा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तब तक आप पढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले चैप्टर नंबर 10 में। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। बाय बाय।